शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक था राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा था सेठ का बेटा राजकुमार। और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह के बाद अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के पुत्र ने यह सुनकर अपनी पत्नी को घर लाने का विचार तुरंत ही किया। सेठ पुत्र अपने घर पर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया कि वह अपनी पत्नी को घर लाना चाहता है। तुरंत ही माता पिता ने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। आठ शुक्र उदय होने के बाद तुम अपनी पत्नी को घर लाना। अब सेठ का पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। जब सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिशें की, किंतु वह नहीं माना। आठ उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। अब ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और फिर डाकू सभी धन धान्य जो भी उसके पास था वह लूट कर ले गए। अब सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में ही मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रस्त के समय में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बातें जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। और फिर ब्राह्मण के पुत्र के कहने पर माता पिता ने यानी कि सेठ और सेठानी ने शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इससे उसकी हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। यानी कि शुक्र प्रदोष व्रत की वजह से शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म से सभी घोर कष्ट समाप्त हो गए। इस दिन प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं और कथा की समाप्ति होने के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या फिर 21 बार या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें तथा प्रसाद वितरित करें। इसके बाद भोजन करें। शुक्र प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को यानी कि शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन 5 चीजों को अलग अलग अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो मिलाकर अर्पित कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो जो भी सामग्री आपकी मनोकामना के अनुसार हो वही सामग्री अर्पित कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, आप किस मनोकामना के लिए प्रदोष व्रत की पूजा कर रहे हैं वही सामग्री आप चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद पहले अपने घर में पूजा कर लीजिए। व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो मंदिर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो शाम के समय आप मंदिर जा सकते हैं। मतलब अगर आप सुबह नहीं भी जा पाते हैं तो शाम को मंदिर जरूर जाना चाहिए। जो भक्त व्रत धारण करते हैं व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ पूजा का भी संकल्प ले सकते हैं। प्रदोषकालीन पूजा आप अगर किसी विशेष मनोकामना से करते हैं तो संकल्प लेकर पूजा करें। बहुत जल्दी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है।
कम से कम 11 या फिर 5 प्रदोष का संकल्प लेना चाहिए। इससे ज्यादा का भी संकल्प ले सकते हैं। या फिर आप चाहे तो कह सकते हैं कि जब तक आपकी कामना पूरी नहीं होगी तब तक आप प्रत्येक प्रदोष को भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करेंगे। तो बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना है कि आप अपना भोजन सात्विक रखिए। मतलब लहसुन प्याज छोड़कर शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए। फिर शाम को स्नान करके और आप शिव मंदिर में जाकर या फिर घर में भी शिवलिंग की पूजा आराधना कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं। भांग, धतूरा, बिलपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि। सफेद पुष्प विशेषकर भगवान शिव को प्रिय है। माता पार्वती को लाल पुष्प चाहिए। सुहाग की सामग्री भी आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा माता को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए, विशेषकर सुहागन महिलाओं को। इससे आपको अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और मधुर दाम्पत्य जीवन भी आपको प्राप्त होता है। तो प्रदोष व्रत के दिन विशेषकर प्रदोष काल में हम जो भी चीजें मां को अर्पित करते हैं, भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उसका कई गुना होकर सुख हमें प्राप्त होता है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं, दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल खा सकते हैं। जूस पी सकते हैं। फलों का रस ले सकते हैं। चाय पी सकते हैं। फलाहार और जलाहार के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि निर्जल भी यह व्रत धारण करते हैं। तो देखिए, यह आपकी अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रह पाते हैं तो बिल्कुल आप फलाहार के द्वारा या फिर जलाहार के द्वारा व्रत कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में फिर से स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको पूजा आराधना करनी है। शाम की पूजा करते समय भगवान शिव के मंत्रों का जप कीजिए। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आपको लाभ उतना ही होता है। बस श्रद्धा भाव से आपको जपना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय सर्वोत्तम है। इसी मंत्र से भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं। पूरे दिन में इसको मानसिक रूप से जितना अधिक हो सके जप करना चाहिए। शाम की पूजा करते समय प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए और फिर शाम की पूजा करने के बाद आप चाहे तो अपना व्रत खोल सकते हैं या फिर अगले दिन भी आप चाहे तो अपना व्रत खोल सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि प्रदोष व्रत के दिन ही व्रत खोल लेते हैं और कई भक्त हैं जो कि अगले दिन व्रत खोलते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपने अपना व्रत प्रारंभ किया है उसी प्रकार से आपको हर बार व्रत करना चाहिए। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 18 सितंबर को रात्रि में 11:24 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 19 सितंबर को रात्रि में 11:36 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 सितंबर 2025 को शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत हमें धारण करना है। अब बात करें प्रदोष कालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए प्रदोष व्रत 19 सितंबर को धारण करेंगे शुक्रवार के दिन। तो शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक 2 घंटे 30 का यह समय है, जिस समय में आप विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं और आपकी जो भी कामना हो उसके लिए उपाय कर सकते हैं। धन्यवाद।